ओके, तो अगर किसी का इनपुट टैक्स क्लेम होने से रह गया है किसी महीने में गलती से, तो फिर आप उसको 6 महीने तक क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, input tax on goods used for any purpose other than for taxable supplies made or to be made is not allowed as adjustment against input tax। यानी अगर आपने फर्ज किया, अब जैसे इसी एग्जांपल को देखते हैं, आपके पास जुलाई की इंफॉर्मेशन है, 10,000 यूनिट्स है, 10,000 17,000 रुपए का आउटपुट टैक्स है। परचेजेज ऑल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 है 50,000 रुपए। 5,000 यूनिट्स में से 1,000 यूनिट आपने पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज कर, ठीक है। तो बाकी इंफॉर्मेशन जो है पिछले सवाल की तरह से, परचेजेस मेड इन अप्रैल बट इनएडवर्टेंटली नो इनपुट टैक्स वाज क्लेम इन अप्रैल, से परचेजेस मेड इन दिसंबर बट इनएडवर्टेंटली नो इनपुट टैक्स वाज क्लेम इन द रिटर्न ऑफ अप्रैल। तो अब क्या होगा, 17,000 रुपए का तो आउटपुट टैक्स है, 6,800 रुपए का इनपुट टैक्स है करंट मंथ का, ठीक है। अच्छा, अब जो अप्रैल का इनपुट टैक्स है वो 170 रुपए का है, दिसंबर का अब क्लेमेबल आपके पास नहीं है। ये जो 6,000 है, क्योंकि 5,000 यूनिट थे, उनमें से 1,000 यूनिट जो है आपने वो पर्सनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपको इनपुट टैक्स था वो अलाउ नहीं हुआ। ये मेरे ख्याल है मैंने लास्ट स्लाइड थी जो पिछली दफा एक्सप्लेन की थी कि आपको वो यूनिट्स जो पर्सनल पर्पसेस के लिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं उनका आपको इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास, इनपुट टैक्स इज नॉट अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जिन गुड्स को फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दें, इसमें जैसे अभी मैंने आपको पहले फिक्स एसेट्स के बारे में बताया था कि उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और कोई भी फिक्स एसेट्स आप ना उनका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं ना आउटपुट टैक्स चार्ज कर सकते हैं, सिवाय सिवाय ऐसी गुड्स जो कि प्लांट एंड मशीनरी है, यानी फिक्स एसेट्स जो प्लांट एंड मशीनरी है, या फिजिकल कैश रजिस्टर, इनके अलावा किसी का भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। तो यह आपने याद रखना है इस नोटिफिकेशन वाली बात में कि इनका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद है एक्स्ट्रा टैक्स अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 5। ये आपने याद रखना है, ये आपके एग्जाम में इसी तरह से आता है। गवर्नमेंट के पास सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 के तहत पावर है, और गवर्नमेंट ये कहती है कि आप एक्स्ट्रा टैक्स भी लोगों को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने किसी से गुड्स खरीदी, उन गुड्स के ऊपर उसने आपको एक तो नॉर्मल सेल्स टैक्स चार्ज किया, और साथ उसने आपको सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 का भी आपको टैक्स चार्ज किया। तो अब क्या होगा, आप नॉर्मल इनपुट टैक्स तो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से कराता हूँ। से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, आपकी जो एग्जांपल सेल्स है आपकी 1,00,000 रुपए की, उसके ऊपर आउटपुट टैक्स आ गया 17,000 रुपए का। परचेजेस थी आपकी, फर्ज किया 80,000 रुपए की। 80,000 रुपए की परचेजेस के ऊपर 80,000 रुपए की परचेजेस के ऊपर 17% के हिसाब से 13,600 रुपए का बन गया। इनपुट टैक्स जो आपके पास बन गया वो 13,600 रुपए का। क्वेश्चन में कहता है कि से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ऑन परचेजेस सेल्स टैक्स ऑफ रुपीज 1,200 was paid under section 3 subsection 5, ठीक है। तो आपने सॉल्यूशन इग्नोर टैक्स पेड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, आपने क्या करना है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 का इनपुट टैक्स आपने इग्नोर कर देना, ठीक है। अब बकर आपने सवाल पूछा है, सर एक्स्ट्रा टैक्स किस लॉजिक पे चार्ज करेगा सप्लायर। गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट अगर कहती है कि जनाब ये फर्ज किया, गवर्नमेंट कहती है कि जब आप मोबाइल के ऊपर 17% सेल्स टैक्स भी चार्ज करेंगे नॉर्मल,
और 8% फर्ज किया एक्स्ट्रा टैक्स भी चार्ज करते हैं। तो जिसके ऊपर ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन अगर जारी हुआ है, तो आपके एग्जाम में तो सिंपल सवाल में इसी तरह से लिखा आएगा जैसे मैंने लिखा है। वो कहेगा जनाब आपने परचेजेस किए हैं, उनके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स इतना पे किया है, एक्स्ट्रा टैक्स अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, ये आपने सेक्शन का रेफरेंस लाजमी याद करना है। तो वो कहेगा सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 का आपने एक्स्ट्रा टैक्स भी पे किया है, तो आपने उसे टोटली इग्नोर कर देना। आपने कहना है सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 का इनपुट टैक्स अलाउ नहीं है। कोई क्वेश्चन है किसी का इसके ऊपर तो पूछे। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन। अच्छा सरोज जी, सरोज क्वेश्चन पूछे। सर मतलब कि जो अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 जो है, जो भी अमाउंट चार्ज हो रही है वो 13,600 में ऐड नहीं है। हाँ, वो इसमें एडेड नहीं है ना, तो ये तो मैंने 80,000 के ऊपर 13,600 का रेट लगाया। ठीक है सही है। सर, और 17% जी का सर। जी। जी सर। और सर ये जो व्हीकल्स वाली बात है ऊपर, सर इसके अंदर जो है स्टॉक इन ट्रेड वालों पे जो है अलाउड होता है टैक्स। हाँ, अगर कोई फिक्स एसेट्स, ये मैंने शायद लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था हमने जब आउटपुट टैक्स पढ़ रहे थे, तो उस वक्त में मैंने बताया था कि कोई भी फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता अनलेस के आप उसे एज ए स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, सही है सर। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद कहता है परचेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच आउटपुट टैक्स हैज नॉट बीन पेड बाय द सप्लायर, दिस इज सेक्शन 81C व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड ये मैंने नोट लिखा है। अच्छा, इसका इस तरह से ये दो तीन इकट्ठी पढ़ा के ना इसकी एक एग्जांपल कर देता हूँ। ये कहता है कि दो ये अलग करता हूँ। एक पहले में कहता है कि परचेजेस, अब इसकी एग्जांपल इस तरह से लें आप। सेल्स है आपकी ₹1,00,000 की, उसके पास सेल्स टैक्स हो गया 17,000। ठीक है। परचेजेस है आपके पास 80,000 की, उसके ऊपर आपके पास इनपुट टैक्स है 13,600 रुपये। अब नोट नोट में कहता है परचेजेस include purchase from Mr. X who did not deposit the sales tax collected from Mr. A। Mr. A ये है एग्जाम्पल। मिस्टर ए के पास 1,00,000 रुपए की परचेजेज है, 80,000 रुपए की परचेज है, सॉरी 1,00,000 की सेल है, 80,000 की परचेज है। उसने 13,600 रुपए, उसने तो सेल्स टैक्स क्या किया, जब आप परचेज करते हैं तो आप पेमेंट कर देते हैं, आपने 80,000 भी पे कर दिए, 13,600 रुपए भी पे कर दिए। ठीक है। तो लेकिन वो कहता है कि आपने जिससे गुड्स परचेज की थी, परचेजेस ऑफ मिस्टर ए, परचेजेस ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर ए, तो उसका आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद फिर वो कहता है परचेजेस, एग्जाम में इसी तरह से लिखा आता है, परचेजेस इंक्लूड purchase of 10,000 for which the invoices are fake। आपने परचेजेस की जिसमें इनवॉइसेस फेक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट टैक्स टू बी डिसअलाउड इज इक्वल टू 1,700 रुपये प्लस 1,700 रुपये, ये टोटल जो इनपुट टैक्स डिसअलाउ बन जाएगा 3,400 रुपये। तो आप क्या करेंगे, आउटपुट लेस इनपुट, तो ये क्या बनेगा 17,006 माइनस, अब 13,600 में से 3,400 रुपये चले जाएंगे तो ये रह जाएगा 10,200 का इनपुट टैक्स क्लेमेबल रह जाएगा, और आपके पास ये कितने का आ जाएगा 6,800 रुपये पेबल।
तो ये इनपुट टैक्स आप इस तरह से अपनी वर्किंग में डिसअलाउ कर देंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके ये पहली दो मैंने एग्जांपल्स करा दी। उसके बाद कहता है परचेजेस बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एफबीआर। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल इसी तरह से बनेगी जैसे पिछली की थी, इसको थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई। मिस्टर ए उसने सेल की 1,00,000 रुपए की, 17,000 रुपए हो गया। परचेजेस 13,600 की। नोट लिखा हुआ है परचेजेस इंक्लूड परचेजेस ऑफ रुपीज मिस्टर एक्स हु failed to furnish information under sorry इस तरह नहीं। Purchases include purchase of rupees 10,000 in respect of which Mr. A failed to provide information under section 26 subsection 5। यानी उसने परचेजेस की लेकिन उस परचेजेस के ऊपर वो इंफॉर्मेशन जो है उसने प्रोवाइड नहीं की जो कि एफबीआर को रिक्वायर्ड थी। तो ये जो इनपुट टैक्स है इसका डिसअलाउ हो जाएगा। फिर क्या कहता है इनपुट गुड्स एट्रीब्यूटेबल टू सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन प्रोरेटा बेसिस फॉर विच sales invoice do not bear the NIC number or NTN as the case may be of the recipient। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये वाली एग्जांपल इसको ना एक सेपरेट कर, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट सी बात है, इसको यहाँ से निकालते हैं। इसकी एग्जांपल है मिस्टर ए ने 1,00,000 की सेल की, 80,000 रुपए की परचेजेस थी। ठीक है, परचेजेस इंक्लूड परचेजेस ऑफ 10,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स हु इज एन sorry sales include purchases नहीं, sales include supplies to unregistered person amounting to rupees 20,000। ठीक है, where NIC NTN of the buyer is not available। यानी आपने सेल किए हैं ऐसे बंदे को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को जिसका NTN या NIC अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इट मींस 20% ऑफ सेल्स, इट मींस 20% of sales are to unregistered person with no NTN, no NIC और NTN। तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है प्रोपोर्शनेट इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। Therefore, input of 20% will be disallowed। ठीक है, तो वर्किंग किस तरह से होगी? आउटपुट टैक्स तो वही है आपका 17,000 रुपए। इनपुट टैक्स टोटल था आपके पास 13,600 रुपए लेस 20% डिसअलाउड। 13,600 का 20% कितना बनेगा? 13,600 इंटू 0.2, 2,720 रुपये। 2,720 रुपये।
तो क्लेमेबल कितना रह जाएगा आपके पास? क्लेमेबल आएगा 13,600 माइनस 2,730, 10,880 रुपये का क्लेमेबल है। 10,880 रुपये, तो 10,880 का मतलब ये हुआ कि नेट पेबल 6,120 रुपये का पेबल है। 6,120 रुपये का पेबल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप किसी ऐसे शख्स को सप्लाई करते हैं, किसी ऐसे शख्स को गुड्स सेल करते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आपकी सेल जितने परसेंट ऐसे लोगों को होगी, आपकी परचेजेस उतने परसेंट से डिसअलाउ हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आपने फर्ज किया ये 20% हमने एग्जांपल ली कि 20% सेल इज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जिनका ना कोई CNIC ना कोई NTN है, तो आपका 20% इनपुट टैक्स डिसअलाउ। और अगर आपकी 100% सेल ऐसे बंदे को, तो फिर आपका 100% इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा। ये आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी इस पे ताजिर वगैरह ने शोर भी मचाया था कि ये प्रोविजन डालेंगे तो हम तो मारे जाएंगे, लोग इन CNIC अपना प्रोवाइड नहीं करते, NTN नहीं देते वगैरह वगैरह, लेकिन गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लॉ के अंदर डाल दिया। तो क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर सरोज। सर ये ऐसा ऐसा भी कोई रूल था ना कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने ज्यादा टैक्स लेना है, या नहीं था? वो तो हमने पढ़ा था ना कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करेंगे, यानी 3% आपने ओवर एंड अबव चार्ज करना है। लेकिन वो ये है कि जी सर। अगर वो एंड कंज्यूमर ना हो। जी, तो सर ये एंड कंज्यूमर तो नहीं है ना जिसकी हम बात कर रहे थे? ये तो अभी वैसे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, आप इसकी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, तो आप इसको मैं इसको कहता हूँ कि टू एन अनरजिस्टर्ड एंड कंज्यूमर। अब ठीक है, सही है। तो सर अच्छा, एंड कंज्यूमर, अच्छा सही है, ठीक है, सही है। तो अब ठीक है 17% रह जाएगा, फर्दर टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, सही है। ठीक है, और अगर ये एंड कंज्यूमर यस ना सर। होता तो 17% प्लस 3% एक्स्ट्रा भी चार्ज होता है। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ओके। और किसी का चैट बॉक्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन। अशबील का है, सर विल एडिशनल 3% टैक्स भी चार्ज ऑन सच सप्लाईज? हाँ, अगर वो हो तो मैं उस एग्जांपल को भी कर देता हूँ, क्योंकि ये सवाल सरोज ने पूछा है, आपने पूछा है, मैं दोबारा इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सेल्स इंक्लूड सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एन एंड कंज्यूमर। ठीक है, तो इस सूरत में अब क्या होगा, ये तो हो गया, और इसके बाद फर्दर टैक्स 20,000 इंटू 3%। ठीक है, तो 20,000 का 3% हो जाएगा 2,300 रुपये। तो टोटल पेएबल बन जाएगा 6,720। क्लियर है पॉइंट सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? कोई नहीं है, ओके। अच्छा, फिर ये एक एग्जांपल है, ये तो खैर पुरानी एग्जांपल, ये इधर कैसे आ गई? इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अच्छा जी, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट स्लाइड, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स अमंग टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आपको कहता है कि जनाब एग्जांपल, टोटल सेल्स इज इक्वल टू से 3 लाख रुपया, out of which
100,000 is export and 50,000 is exempt and rupees 150,000 is taxable. टोटल सेल आपने की 3 लाख रुपए की, जिसमें से 1 लाख की एक्सपोर्ट है, 50,000 एग्जेम्प्ट है और 1.5 लाख की टैक्सेबल सप्लाई है एट द रेट ऑफ 17%। ठीक है, आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? आउटपुट 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 17% इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.175, 26,250 रुपए। परचेजेस directly, purchases of rupees 200,000 directly relate, sorry 200,000 नहीं, ज़्यादा हो जाएगी, 100,000 directly relate to local taxable supplies and rupees 80,000 are used for making taxable supplies, zero rated supplies and exempt supplies। कहता है टोटल आपकी यानी टोटल 1,80,000 की परचेजेस है। ठीक है, इस 1 लाख में से 1,80,000 में से 1 लाख रुपए की है जो डायरेक्टली रिलेट करती है टैक्सेबल सप्लाईज के साथ। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाईज, और 80,000 की है जो तीनों के साथ रिलेट करती है। तो इनपुट का क्लेम आपको कैसे मिलेगा? इनपुट एक तो मिल जाएगा आपको जो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 17% इज इक्वल टू 17,000 रुपए। जो 80,000 है इनपुट, उसको अपॉर्शन करना पड़ेगा। अपॉर्शन कैसे होगा? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 17% मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपए। ठीक है, यानी उसको हमने अपॉर्शन कर दिया। टोटल हमारे पास थी 80,000 की, 80,000 के ऊपर हमने चार्ज किया 17% के रेट से, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 1.5 लाख से। 1.5 लाख क्या है? जो हमारी टैक्सेबल सप्लाई है, और डिवाइड किया टोटल सेल्स के साथ। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, जवाब आएगा हमारे पास कितना आएगा? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.17 मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड बाय 2 डायरेक्टली 6,800 रुपए। 6,800 रुपए का इनपुट टैक्स आपका क्लेमेबल है। ठीक है, इनपुट फिर आपने ना अलग करना है, इनपुट रिलेटेड टू जीरो रेटेड सप्लाई। वो भी इसी फार्मूले से निकलेगा। वो निकलेगा 80,000 80 के मल्टीप्लाई बाय 17% मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई कितनी थी? जीरो रेटेड सप्लाई हमारे पास 100 के डिवाइडेड बाय 300 के। तो इसका हमारे पास रिफंड निकल आएगा विच इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 300, 4,533 रुपये। ये आपने अलग निकालना है, यानी जो जीरो रेटेड से रिलेट करता है वो अलग निकालना है, जो टैक्सेबल से रिलेट करता है वो अलग निकालना है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखें, इनपुट टैक्स इस सवाल के अंदर आपके पास 2 है। ठीक है, इनपुट टैक्स इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 2 है।
एक इनपुट टैक्स है 1 लाख की गुड्स परचेज की जो डायरेक्टली लोकल टैक्सेबल सप्लाई से रिलेट करती है। तो इन 1 लाख की गुड्स का आपको डायरेक्ट पूरे का पूरा इनपुट टैक्स मिल जाएगा 17,000। फिर वो कहता है 80,000 की गुड्स आपने ऐसी परचेज की जो कि कॉमन है, जो इस्तेमाल होती है टैक्सेबल सप्लाई में भी, एग्जाम सप्लाई में भी और जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर भी, ठीक है। उनको फिर आपको अपॉर्शन करना पड़ेगा उसके इनपुट टैक्स को। अब अपॉर्शनमेंट करने का क्या तरीका कार है, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई अपॉर्शन करेंगे। 80,000 रुपए की गुड्स परचेज की थी, 17% का रेट अप्लाई किया तो आपके पास सेल्स टैक्स की फिगर आ जाएगी। उसे फिर मल्टीप्लाई करें 1.5 लाख के साथ और डिवाइडेड करें 3 लाख के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 1.5 लाख के साथ, डिवाइड करें 3 लाख के साथ, क्योंकि 1.5 लाख इज इक्वल टू टैक्सेबल सप्लाई और 3 लाख इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई डिवाइड बाय टोटल सप्लाई, तो आपके पास जवाब आ जाएगा जो क्लेमेबल इनपुट टैक्स है वो 6,800 रुपए। फिर यहाँ पर अब आपके पास सॉल्व हो जाएगा नेट आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 26,250 रुपए माइनस 17,000 रुपए माइनस 6,800 रुपए। तो ये आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 26,250 माइनस 17,000 रुपए माइनस 6,800 रुपए। तो पेबल जो आ गया वो 2,450 रुपए गवर्नमेंट को आ गया, ठीक है। और ये जो है ये पेबल, और ये आपके पास क्या आ गया, ये जीरो रेटेड सप्लाई से जो रिलेट करता है वो आपके पास आ गया रिफंडेबल। और जो एग्जाम सप्लाई है उसका क्लेमेबल ही नहीं है, वो भी इतना ही, वो इस तरह से निकलेगा एग्जाम सप्लाई वाला। इनपुट रिलेटेड टू एग्जाम्ड सप्लाई 80,000 मल्टीप्लाई बाय 17% डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 50K डिवाइड बाय 300K इज इक्वल टू, ये फिगर निकाल लेते हैं, 80,000 multiplied by 0.17 multiplied by 50 divided by 300, 2,267 रुपए, 2,267 रुपए। इसके हम आगे लिख देते हैं नॉट क्लेमेबल। तो ये है इनपुट टैक्स की अपॉर्शनमेंट, ठीक है। इनपुट टैक्स आपके पास 3 किस्म का है, एक वो जो डायरेक्टली टैक्सेबल या डायरेक्टली जीरो रेटेड या डायरेक्टली एग्जाम से रिलेट करता है। अगर इनपुट टैक्स डायरेक्टली टैक्सेबल सप्लाई से रिलेट करता है पूरे का पूरा क्लेम हो जाएगा। अगर डायरेक्टली जीरो रेटेड से रिलेट करता है वो भी पूरे का पूरा क्लेम हो जाएगा, आपका रिफंड मिल जाएगा। और अगर एग्जाम सप्लाई से रिलेट करता है तो पूरे का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। और अगर इनपुट टैक्स कॉमन है तो उसको आपको अपॉर्शन करना पड़ेगा। अपॉर्शनमेंट की बेसिस क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। जी अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ। अबू बकर कहते हैं 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 17% जो है वो 25,500 रुपये होता है। अच्छा चलो यार कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे क्या है, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.17, हाँ जी 25,500 है, ठीक है। 25,000 500, ठीक है जी। तो इस तरह फिर यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, 25,500, 25,500 माइनस 17,000 रुपये माइनस 6,800 रुपये, 1,700 रुपये। ये टेबल हो गया 1,700 रुपये। थैंक्स फॉर द कैलकुलेशन एरर। अच्छा जी उसके बाद दूसरा सवाल है सरदा वैल्यू, सलमान ने भी यही कहा है 25,500 रुपये। थैंक यू भाई, पॉइंट आउट करने का शुक्रिया। अब और किसका सवाल है, सरोज का। जी सरोज क्वेश्चन पूछे। सर ये हम रेशो निकाल रहे हैं। देखें हम ये मालूम कर रहे हैं कि इनपुट टैक्स जो है ना वो कॉमन इनपुट टैक्स जो है, अब आपके पास सप्लाई 3 किस्म की है, ठीक है। एक है टैक्सेबल सप्लाई, एक है जीरो रेटेड सप्लाई और एक है एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। तो जो आपके पास इनपुट टैक्स होता है वो आप टैक्सेबल सप्लाईज के आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर जीरो रेटेड सप्लाई होगी और आपका इनपुट टैक्स होगा तो वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप जो सप्लाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स आपको अलाउ नहीं होता,
ठीक हो गया। तो अगर आपके पास जैसे सवाल में दिया हुआ था ये इनपुट टैक्स 1 लाख रुपए का डायरेक्टली रिलेट करता है लोकल टैक्सेबल सप्लाई के साथ, तो इसका तो हम इनपुट पूरे का पूरा क्लेम कर सकते हैं। लेकिन साथ उसने ये बताया कि 80,000 की गुड्स आपने खरीदी और उन गुड्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई बनाने में भी, जीरो रेटेड सप्लाई बनाने में भी और एग्जाम्प्ट सप्लाई बनाने में भी। जब ये तीनों में इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है इन तीनों से परचेजेस कितनी कितनी रिलेट करती हैं वो हमें मालूम करनी है और उसका इनपुट टैक्स निकालना है। तो 80,000 से जो इनपुट टैक्स निकालना है, 80,000 को ऊपर 17% मल्टीप्लाई करेंगे तो इनपुट टैक्स निकल आया। लेकिन वो सारे का सारा लोकल सप्लाई के अगेंस्ट क्लेमेबल तो नहीं है, क्योंकि वो रिलेट करता है तीनों सप्लाई के साथ। तो लोकल सप्लाई से जितना रिलेट करता है वो निकालने के लिए हमने क्या किया, लोकल सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई। तो फिर हमारे पास वो इनपुट टैक्स आ गया जो लोकल सप्लाई से रिलेट करता है। ठीक है, ठीक है सर, आप इसका एक वर्डिंग में फॉर्मूला लिख सकते हैं किसी भी एक का? वो लिखा हुआ है ऊपर, अलाउबल इनपुट टैक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, ठीक डिवाइडेड बाय ये, अच्छा वो उसकी वजह से मैंने छोटा फॉन्ट किया ना तो खराब हो गया। वैल्यू ऑफ टोटल टैक्सेबल सप्लाई डिवाइडेड, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई, यानी टैक्सेबल के अंदर जीरो रेटेड भी शामिल हो गए, मल्टीप्लाई कर दें आप टोटल इनपुट टैक्स के साथ, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। इसको मैं ब्रैकेट लगा दूं ताकि ये फॉर्मूला। ठीक है जी, यस सर। किसका सवाल है? सवाल है अबू बकर जी। अबू बकर भाई सवाल पूछे। सर इसमें जो एग्जांपल में एक हमें जो 100,000 की परचेजेस दी हुई हैं वो रिलेट कर रही हैं लोकल टैक्सेबल सप्लाईज से। ठीक है, तो ये जो टोटल 300,000 की सेल्स है इसमें वो इंक्लूडेड नहीं होंगी, वो जो 100,000 से रिलेट कर रही होंगी सेल्स। तो ये तो हमने क्योंकि अपोर्शन जो है वो 80,000 का पूरी 300,000 पे कर दिया ना। देखें ऊपर जो है ना ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन, सॉरी यहां तक इंफॉर्मेशन किस चीज की है, सेल की। ठीक है, 3 लाख की टोटल सेल है, उस 3 लाख में से 1 लाख की एक्सपोर्ट है, 50,000 की एग्जाम सेल है और 1.5 लाख की टैक्सेबल सेल है। ठीक हो गया। ये जो इंफॉर्मेशन है ये परचेजेस की है, ये ऊपर वाले 3 लाख में नहीं है, ये अलग है, ये परचेज है। वो सेल थी, ये परचेज है। परचेज है टोटल 1,80,000 रुपए की, उसमें से 1 लाख की जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है टैक्सेबल सप्लाई बनाने में, तो उसका इनपुट टैक्स पूरे का पूरा टैक्सेबल सप्लाई के आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। और जो 80,000 जी सर ये क्योंकि उसका रिलेट करना है वो 150,000 जो टैक्सेबल सप्लाई है 100,000 का। ठीक है, तो यानी बाकी तो पीछे वो उसने अब हमें कोई मार्जिन वगैरह नहीं दिया हुआ तो उसमें समझ नहीं आ रही। लेकिन जो 80,000 है उसमें से पूरी 1.5 लाख तो नहीं हम सप्लाई कर रहे ना, जो 80,000 की परचेज है उसमें से।